आप पर डे 2000 रुपए का टीए लेंगे और आप महीना में 2500 रुपए देंगे, उसका ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आप उन्हें कोई अमृत और वरदान देके बैठे हैं। ये गाड़ी मैंने महतो जो कहता है वो करता है। जयराम महतो इन दिनों वो फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि जयराम महतो ने जिस तरह से राजनीति में अपना पदार्पण किया और जिस मुद्दे के साथ वो राजनीति में आए हैं और जिस मुद्दे के साथ पहली बार जब विधानसभा में उनकी एंट्री हुई थी तो कहीं ना कहीं देखने लायक था। लेकिन एक बार फिर से जयराम महतो पर सोशल मीडिया में उंगली उठाए जा रहे हैं। हम इसका वजह भी बताएंगे कि आखिर जयराम महतो पर सोशल मीडिया में लोग क्यों उंगली उठा रहे हैं, यानी उनसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं। आखिर जयराम महतो ने ऐसा क्या कर दिया। कार्यकर्ता से राजनीति में आए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नवनिर्मित विधायक जयराम महतो अपने पहले सत्र में किसी भी तरह से सरकारी भत्ता ना लेने और ना देने का कसम खाते हुए आपने सुना होगा। उस वक्त भी जयराम महतो काफी सोशल मीडिया में चर्चा हो रही थी। एक बार फिर से जयराम महतो इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सोशल मीडिया में जयराम महतो से कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर जयराम महतो से लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं और क्या सवाल है जो जयराम महतो से लोग पूछ रहे हैं। हमेशा झारखंड में सोशल मीडिया में ट्रोल करने वाले विधायक जयराम महतो अब फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया में जयराम महतो पर काफी चर्चाएं हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि गाड़ी कहां से खरीदा है। तो आखिर जयराम महतो इतना चर्चा में क्यों है और क्यों बने रहते हैं। आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इन दिनों जयराम महतो फिर से सोशल मीडिया का केंद्र बने हुए। लोग जयराम महतो से सवाल पूछ रहे। सवाल क्या है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन सवाल बताने से पहले और लोग सवाल क्यों पूछ रहे उससे पहले हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। आप खुद ब खुद समझ जाएगा कि आखिर सोशल मीडिया में जयराम महतो से लोग सवाल क्यों पूछ रहे। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। आप पर डे 2000 रुपए का टीए लेंगे और आप महीना में 2500 रुपए देंगे, उसका ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आप उन्हें कोई अमृत और वरदान देके बैठे हैं। ये गाड़ी मैंने महतो जो कहता है वो करता है। नीतिवत बहुत सारे जो ट्रोलर गैंग है, ट्रोलर एक आर्मी बनी है, चूंकि उनका ध्यान हम पे होता है हमारी गाड़ी को लेकर। तो शायद वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जयराम महतो से लोग सोशल मीडिया में सवाल क्यों पूछ रहे। चलिए अब कहानी का शुरुआत हम करते हैं और आपको अब हम बताते हैं कि आखिर जयराम महतो से सवाल क्यों कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने, विधायक जी कैमरे के सामने विधानसभा में अपनी वाणी को पत्थर की लकीर बता रहे थे। लेकिन अफसोस ये विधायक जी अपने ही इस बयान पर 1 महीने भी नहीं रह पाए और विधायक बनने के 2 महीने बाद ही डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो करीब 22 लाख रुपए के स्कॉर्पियो S11 खरीदी है। नीति और नैतिकता पर बात करने वाले विधायक जयराम महतो विधायक बनते ही टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस लेने की जुगाड़ में जुट गए हैं। कुछ दिन पहले ही जयराम महतो विधानसभा में मीडिया के कैमरा के सामने विधानसभा में विधायक को मिलने वाला टीए पर गला फाड़ रहे थे। सरकार से मांग कर रहे थे कि पर्सनल कार की जगह बस में एक साथ बैठाकर विधानसभा सभी विधायकों को लाया जाए। पहले आप डुमरी विधायक जयराम महतो का विधानसभा में दिए गए बयान को सुनिए। कहेंगे झारखंड की या भारत की आम व्यक्ति की गरीबी के कारण माननीय है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2500 रुपए का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का भैया सम्मान योजना 2500 रुपए को अब इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत और वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए जितने भी मंत्री विधायक हैं और उसके बाद सुबह जिस दिन आपका सत्र चलेगा सरकारी बस सुविधा जैसे कॉलेज में बच्चों को लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। आप पर डे 2000 रुपए का टीए लेंगे
और आप महीना में 2,500 रुपए देंगे, उसका ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आप उन्हें कोई अमृत और वरदान दे के बैठे हैं। विधायक कह रहे हैं जयराम महतो कि पहले उनको खुद पर लागू करना चाहिए ये चीजें, तो क्या जयराम महतो इन तमाम सुविधाओं को बिल्कुल डंके की चोट में जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। अगला सवाल। नहीं लीजिएगा बंगला से लेकर जी नहीं लेंगे सिराज जी, जोश में बोल रहे हैं या सच में बोल रहा है, आपको शक है क्या? तो विधायक जयराम महतो ने कार खरीदी है और कार का नंबर है JH1BD 1947। जब विधायक जी की नई कार पर जनता ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया तो विधायक जी एक बार फिर कैमरे पर आए और बोले कि हम तो सरकार की तरफ से मिलने वाला टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए मजबूरी में कार खरीदी है, और फिर कैमरे में आकर सोशल मीडिया में अपना एक वीडियो पोस्ट किया। बहुत सारे जो ट्रोलर गैंग है, ट्रोलर एक आर्मी बनी है, चूंकि उनका ध्यान हम पे होता है हमारी गाड़ी को लेकर। तो मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा कि जयराम महतो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने नाम से अगर गाड़ी लेगा और आलोचना सहेगा। आपको भी मालूम है, मैं सबसे पहले मैं पुटकी में हमारे 3 साथी हैं या फिर कहिए हमारे 3 रिलेशन में आने वाले हैं, उनकी गाड़ी में मैं सफर करता था, वो स्कॉर्पियो थी। फिर मैं राजगंज के एक हमारे पार्टी के साथी हैं, न गाड़ी का नंबर फेमस है वो 5354, मैं उस पर 1-1.5 साल चला। उसके बाद मैं नवाडी की गाड़ी में मैंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मैं रहा, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी मैंने लोन में निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। और विधानसभा में भी एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर के लिए लोन दिया जाता है। अब सवाल है कि भाई मैंने लोन से गाड़ी क्यों लिया? क्योंकि देखिए एक टीए होता है, विधायकों को एक टीए दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंस, यानी ट्रेवल मतलब सफर करना। क्योंकि विधायक अपने फील्ड में सफर करते हैं, विधायक अपने फील्ड में घूमते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो सरकार उनको पेमेंट करती है। और वो पेमेंट सरकार तभी करेगी जब आपके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगा। तो इसलिए गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी जी मेरा ही है, मेरे नाम से है, और ये मैंने खुशी में और शौक से नहीं, ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। अगर इस गाड़ी को मैं नहीं खरीदता तो हमको टीए भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये नियम है कि आप गाड़ी विधायक के नाम से होना चाहिए तभी टीए भत्ता दिया जाएगा। तो इसलिए ये गाड़ी मैंने लोन में लिया है। तो आपने जयराम महतो का उस बयान को सुना कि किस तरह से गला फाड़ फाड़ कर विधानसभा यानी सरकार की नई विधानसभा सत्र में जब जयराम महतो पहुंचे थे और जब मीडिया उनसे सवाल कर रहे थे तो उन्होंने सारे चीजों पर बातें करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए भत्ता हमें नहीं चाहिए, और गला फाड़ फाड़ कर ये भी कह रहे थे कि सारे विधायक जो अपने अपने कार में आते हैं और सरकार हर दिन उन्हें भत्ता देती है, इसलिए सरकार को एक बस चलानी चाहिए और सभी के दरवाजे पर बस रुकती है और सभी विधायक बस में सवार होकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। हम तो बस विधायक जी को उस बयान को याद दिला रहे हैं जब उन्होंने विधानसभा में गला फाड़ फाड़ कर विधायकों को मिलने वाले भत्ता पर चिल्ला रहे थे। झारखंड में हमेशा सोशल मीडिया में ट्रोल करने वाले विधायक जयराम महतो अपने ही कारनामे से वह फिर से चर्चा में बने हुए हैं। सरकार की कुछ योजनाओं का विरोध करने वाला विधायक आखिरकार टीए लेने के लिए 22 लाख रुपया की कार को क्यों खरीदा? यह सवाल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सवाल सोशल मीडिया में जयराम महतो के समर्थक कह रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे। हम तो सिर्फ उनको याद दिला रहे कि जयराम महतो जी, जब आपने विधानसभा में गला फाड़ फाड़ कर जो टीए का विरोध कर रहे थे, आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है। और जब जनता सवाल पूछ रही है तो जनता का सवाल पूछने से पहले आपने एक वीडियो डाल दिया ताकि जनता आपसे सवाल ना पूछे। एक कहानी याद आ गई, जब दिल्ली में केजरीवाल पहली बार नेता बने थे और जब उन्होंने मंच पर सवार होकर के दिल्ली की जनता से ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर दिल्ली की जनता मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दे और आम आदमी पार्टी को जो निशान है झाड़ू उसे दिल्ली में चारों तरफ लगा दे, तो आने वाला समय
या आपका मुख्यमंत्री एक साधारण सा किराए के मकान पर रहेगा, यानी बंगला गाड़ी नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा कि किस तरह से वही केजरीवाल बंगले में रहने लगे। और जब दिल्ली में शराब की नीति पर कानून बनाए जाते हैं तो शराब के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भी भेज दिया जाता है। इसके साथ मनीष सिसोदिया भी जेल में चले जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से केजरीवाल लगातार जो विरोध कर रहे थे सरकार की योजनाओं पर, केंद्र सरकार की योजनाओं पर, कि हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, आखिर मीडिया जब उनको किस तरह से केजरीवाल रह रहे हैं, किस तरह से सफर कर रहे हैं, कौन गाड़ी खरीद रहे, तमाम चीजों पर जब दिखाना शुरू कर दिया तो वही दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री, वही केजरीवाल मीडिया पर भड़कना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि हाल ही में जब 2-4 दिन पहले दिल्ली का परिणाम का रिजल्ट 8 तारीख को आया तो वहां पे जनता ने पूरी दिल्ली में झाड़ू लगा दिया, यानी साफ कर दिया 27 साल के बाद वहां बीजेपी की सरकार बनती है। ऐसे में दिल्ली की जनता ने यह बताने का काम कर दिया कि झूठ बोलने वाला जनता पसंद नहीं करती है। और जिस तरह से जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में सरकार की कई योजनाओं का विरोध करते हुए नजर आए थे, चाहे वो मैया सम्मान की योजना की राशि की बात हो या फिर अन्य अलाउंस की बात हो, उन्होंने सीधे तौर पर भत्ता का विरोध किया था और कहा था कि विधायकों को अपने स्पेशल जो कार आते हैं, कार में सवार होकर आते हैं, ना आया जाए, बल्कि सरकार तरफ से एक बस चलाई जाए और सीधे विधानसभा में बस में सवार होकर सभी विधायक आएंगे और राज्य की पैसा राज्य की जनता में खर्च किया जाएगा। लेकिन आज वही विधायक 22 लाख रुपया का स्कॉर्पियो खरीदते हैं और कहते हैं कि सरकार मजबूरी है कि विधायक के नाम से गाड़ी होना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले भी अपने रिश्तेदारों के गाड़ी पर चलते थे, लेकिन विधायक बनने के बाद मजबूरी हो गया कि ये गाड़ी होनी चाहिए, सरकार उस पर लोन देती है। तो फिर मजबूरी किस बात का जयराम जी? जनता आपके साथ खड़ी थी। अगर आपको कोई तकलीफ होता है तो जनता आपकी गाड़ी, आपकी सवारी करने के लिए गाड़ी भी दे देती। आपने पहले था आपके पास तो आपकी जनता ने आपको गाड़ी दिया था प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन खैर राजनीति है, राजनीति में कब कौन कहां जाएगा, कब कौन क्या करेगा, ये किसी को नहीं पता। बस हम तो याद दिला रहे थे विधायक जी को कि आखिर नीति अनैतिकता कहां गई। खबर अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे मैसेज कर बता सकते हैं, क्योंकि आपका मैसेज हमारे लिए अमूल्य है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार।